वन्दितु सौ सिद्धे धूमचलमणो भवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहोड मिणमो सद केवली वरिदम इडमो वरिहंताडम इडमो सिद्धाड मिणमो आयरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोय सौ साहुडम। जय बुलंदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य वर्ष विराग सागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, गाथा नंबर 121 से 125 की व्याख्या चल रही है, जिसमें अमृतचंद स्वामी द्वारा रचित टीका की यहाँ पर व्याख्या है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ समय सार, जो आत्मा का सार है, उस पर अमृतचंद स्वामी की टीका जानते हैं व्याख्या के साथ। यहाँ पर बताया जा रहा है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, यह कहाँ जाएगा। यह सिद्धांत नहीं है, यह नीति है भैया। बहिर्स्वार्थ की दृष्टि का कथन है, विषय भोग के स्वार्थी का कथन है, प्रपंच के स्वार्थ की दृष्टि से कथन है। उनमें लीन होकर मुनि तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ के तपस्या करना, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी। स्वार्थ मतलब आत्म अर्थ, स्व अर्थ। आत्म अर्थ के लिए मुनि बना हूं, आपके लिए मुनि नहीं बना। दिगंबर मुनि सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। धनभूत अर्थ को छोड़कर स्वार्थ के लिए आत्म अर्थ के लिए करते हैं। दोनों दृष्टियां समझना। धन्ना ते भय बनता, बे परम योगीस पर धन्य है। जिन्होंने धन को ही नहीं छोड़ा, धन्यवाद शब्द का भी त्याग किया है, इसलिए धन्य है। या धन छोड़ना तो बहुत सरल है, परंतु धन्यवाद शब्द का भी राग छोड़ देना बहुत कठिन है। तब तक आप निर्गंत मुनि नहीं बन पाएंगे, जब तक आप अपने आप को धन्यवाद कहलाने की भावना रखोगे। आदर की भावना, सम्मान की भावना, धन्यवाद की भावना, अपना सम्मान करवाने की भावना अगर है, तो अभी पूरी तरह मुनि नहीं बन पाए, त्यागी वृत्ति नहीं बन पाए। भगवत कुंद कुंद स्वामी ने जिस मुनि को धन्नाते भयवंता कहा है, वह धन्यवाद चाहने वाले मुनि के लिए नहीं कहा है। या जो धन और धन्यवाद शब्द से भिन्न हो चुका है, ऐसे समरसी भाव से युक्त निसंग मुनि की चर्चा है। ऐसे योगी की चर्चा है, जहां जिस योगी का कथन चल रहा है, वही लक्ष्य लेकर चलना। बाहर शरीर के योगियों से यहां नहीं मिलना। यह आत्मस्थ योगियों की चर्चा है, परंतु बिना शरीर के आत्मस्थ होता नहीं है, लेकिन शरीर के लिए यहां चर्चा नहीं है, आत्मस्थ के लिए ही चर्चा है। बहिर्लिंग हुए बिना अंतरंग लिंग होता नहीं, लेकिन बहिर्लिंग होने मात्र से अंतरंग लिंग होता नहीं। या समझना, अंतरंग लिंग बिना बहिरंग लिंग शोभा पाता नहीं। मुनि बनना बहिर्लिंग मात्र नहीं है, बहिर साधना तो या शरीर सुखाकर बैठ जाएगा, बहुत कर सकता है। अंतरंग लिंग की प्राप्ति के लिए बहिर्लिंग है। एक सूत्र का ध्यान रखना, जब भी स्वप्न में भी मुनि बनने के परिणाम हो, या दूसरे को सुधारने की भावना का त्याग पहले करना। ध्यान से समझना, जब भी मुनि बनने के परिणाम हो, दूसरे को सुधारने की भावना का त्याग पहले करना,
तो तू मुनि बनकर रह पाएगा, अन्यथा मुनि बनकर नहीं रह पाएगा, मूक बनकर रह पाएगा। जिन शासन में कहीं कभी किसी को सुधारने की बात है ही नहीं, संपूर्ण द्वादशांग में किसी को सुधारने की बात नहीं है, समझाने की बात है। सुधारने में कर्तव्य भाव है, समझाने में उपदेश भाव है। हमारे आगम में उपदेश देने का आदेश है, लेकिन किसी को सुधारने का आदेश नहीं है। उपदेश दोगे तो माध्यस्थ भाव से उपदेश होता है। सहज उपदेश चल रहा है, जिसको सुनना हो, सुधरना हो, सुधर जाए। यदि नहीं सुधरना है तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी मुझे नहीं सुधार पाए। मैं उनके सामने था, आप नहीं थे क्या? अनंत 24 के काल में आप नहीं थे क्या? थे ना, तो क्या वह आपको सुधार पाए? ध्रुव सत्य है कि भगवान की वाणी निमित्त उन्हीं के लिए है जिनका उपादान पवित्र है, लेकिन जिनका उपादान पवित्र नहीं है उनको महावीर की वाणी भी कुछ नहीं कर सकती है। यह तो अपना ही भाव है, जो मैं यह सोच रहा हूं कि मैं तुमको सुधार कर रहूंगा। दुनिया में कौन किसको सुधार पाया है? अपने आप को सुधार लो, जगत अपने आप सुधरना चाहता है। आज हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, और उसको बदलने के, उसको सुधारने के चक्कर में अपने आप बदल जाते हैं, अपने आप को गलत बना लेते हैं। दुनिया में कोई किसी को सुधार नहीं पाया। हम समझा सकते हैं, सुधार नहीं सकते। यदि ऐसा विचार मन में आता है तो मेरे से बड़ा पागल इस लोक में कोई मिलेगा? स्वर्ण क्षयोसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत अर्थ व्यवस्था प्रवृत्ति परीक्षा मुख सूत्र है। इस सूत्र को त्रैकालिक कंठस्थ रखना चाहिए प्रत्येक मुनि को। प्रत्येक जीव का स्वर्ण का क्षयोसम ही उसके विवेक बुद्धि का कारण है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उसको दुनिया में कौन सुधार सकता है? स्वर्ण क्षयोसम, स्वर्ण क्षयोसम ही उसके विवेक बुद्धि का कारण है, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र में कहा गया है। और नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, णाणा जीवाणाणा कम्मम णाणा बिये हवे लद्दी तम्मा वयण विवादम सग पर समायि बिज्जो बिज्जो। 156 नंबर गाथा में कहा है। इस लोक में नाना जीव हैं जिनकी संख्या नहीं है, अनंत अनंत जीव, और सबके नाना कर्म हैं। इसलिए समय पर समय में किसी प्रकार का विवाद मत करो। प्रत्येक जीव अपने क्षयोसम से ही ग्रहण करता है। भैया तुम्हारे ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बनता। इस विराजमान ग्रंथ समयसार जी से मैं ज्ञानी नहीं बनता हूं। मैंने ज्ञान से ग्रंथ को जाना कि ग्रंथ से ज्ञान को जाना। यदि ग्रंथ से ज्ञान होता, समझना, यदि ग्रंथ से ज्ञान होता है तो जिस जिसके हाथ में ग्रंथ है उन सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए। ग्रंथों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ग्रंथ जाना जाता है। उपचार कथन है, निमित्त मात्र है। ग्रंथ बहिर्भूत द्रव्य श्रुत है, जो भाव श्रुत के लिए निमित्त बनता है, लेकिन वह प्रकट तभी होता है जब स्वयं का क्षयोसम होता है, तभी तो समझ में आता है। और यदि क्षयोसम नहीं है तो ग्रंथ क्या करेगा? ग्रंथ से ज्ञान नहीं, ज्ञान से ग्रंथ जाने जाते हैं। आपके अंदर वह ज्ञान है, उससे आप ग्रंथ समझ लेते हैं, परंतु उपचार यही कहता है कि ग्रंथ से हमने जान लिया। भैया छुपी हुई शक्ति उस निमित्त को लेकर उद्घाटित हुई है। यदि ग्रंथों से ज्ञान हो जाता तो सभी को एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं होता?
ग्रंथ तो सभी के सामने समय सार जी हैं, इसलिए उस सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। पर द्रव्य पर के गुण के कर्ता नहीं है। कितनी सुंदर बात बताई। पर द्रव्य पर के गुण के कर्ता नहीं है। स्व द्रव्य में ही स्व गुण होता है। पर द्रव्य में पर गुण नहीं होता है। क्यों? कण कण स्वतंत्र है। यदि इस ग्रंथ से मेरे गुण प्रकट हो जाएंगे तो जड़ से चैतन्य का जन्म हो जाएगा भैया। फिर गुण तथा गुणी में युत सिद्धपन हो जाएगा तो वैशेषिक हो जाएगा। गुण गुणी युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है। लोग हित अहित को नहीं जानते और कलम चला देते हैं कि यह शब्द नहीं होना चाहिए। अरे भैया, धर्म ग्रंथों में कभी अपनी लेखनी चला मत देना। जो जैसा है वैसा रहने देना। युत सिद्ध अयुत सिद्ध, अभेद दृष्टि है अयुत सिद्ध और भेद दृष्टि है युत सिद्ध। जैन सिद्धांत ज्ञान को कहीं बाहर से आया हुआ गुण नहीं मानता, वैसे सिक्के समान। जैन सिद्धांत में अग्नि में उष्णता जैसे बाहर से नहीं आती है, स्व स्वभाव है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन व गुण स्वभाव है, पर द्रव्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए भैया ग्रंथों से ज्ञान नहीं होता, सिद्धांत में कोई प्रश्न नहीं होते, कोई तर्क नहीं चलता। जो है सो है, जैसा है सो वैसा है। वही रंग निमित्त उपादान के प्रकटीकरण के लिए तो हो सकता है, लेकिन वह निमित्त से उपादान नहीं बनता है। एक एक शब्द समझना, उपादान बनता नहीं है। यदि बनने लग गया तो उपादान कैसा? अहो, मेरा मन तो बार बार यही करता है कि इस धरती पर जितने निर्ग्रंथ तपोधन हैं उन सब के हाथ में समय सार सुशोभित होना चाहिए। यथार्थ मान का चलना कि जिन लिंग स्वीकार करके यदि इस पर्याय में समय सार ग्रंथ का वाचन नहीं कर पाए तो भैया विश्वास रखना बहुत बड़े तत्व से अछूता निकल जाएगा। जो समय स्वयं के लिए निकालकर घर द्वार सब छोड़कर भगा, जिसकी प्राप्ति के लिए चला था, उसे समझ ही नहीं पाया प्राप्त क्या करेगा। कोई किसी पर लक्ष्य लेकर जी रहा है, कोई किसी पर, परंतु लक्ष्य से अलक्ष्य ही है। लक्ष्य से अलक्ष्य में दौड़ चल रही है। लक्ष्य भूत आत्म द्रव्य मात्र है, वह भी पर की आत्मा नहीं, निज ध्रुव आत्मा है। गणधर भगवंत ने कहा है कि वही निसंग योगी है जो 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से विमुक्त हो चुका है, जो मोह से मुक्त हो चुका है, वही परमार्थ को जानने वाला मुनि है। समय सार ग्रंथ में 32 नंबर गाथा में कहा है, जो मोहम तु जुनिता डाण सहवाधी मुणि आदम तम जिद मोहम साहू पर मठ वियाणया बिनती। भैया कर्मों से मोक्ष होने को क्यों चिल्लाते हो? मोह से मुक्त हो जाओ तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। मोक्ष मिलने या ना मिलने का क्यों तनाव करता है? मोह से मुक्त होना स्वाधीनता है कि पराधीनता, समझना। इसलिए इस बात को ध्यान से समझो, मेरा मोक्ष पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। और संसार भी स्वाधीन है। मैं चाहूं तो संसार मिलेगा, मैं चाहूं तो मोक्ष मिलेगा। मोह किसमें होता है? तेरे में। तेरे में मोह कौन करता है? तुम करता है। मोह किससे होता है? तेरे से होता है। मोह किसके लिए होता है? तेरे लिए होता है। अब भिन्न में क्यों जा रहा है?
तेरे में ही तो सब कुछ है। यह मोह धारा ही अज्ञान धारा है भैया। जिसे देखकर तू मोहित हो रहा है वह तेरे से भिन्न द्रव्य है, तेरे से तथा उसमें अत्यंता भाव है। मोह तेरे अंदर हुआ कि उसमें हुआ है? उसने तेरे अंदर प्रवेश कब किया? हे मोही, रे मोही, पाप में भी पाप कर रहा है। विकारी भाव भी निज के अंदर होते हैं, पर के अंदर नहीं होते, और निज में होते हैं, पर में नहीं होते। इसलिए निज के विकारों को उत्पन्न करके तू पर को दोष आरोपित कर रहा है। ये तेरी महान अज्ञानता है। भगवान को समझना सरल है। विश्वास रखना। यदि मैं भगवान की परिभाषा पूछूं, आप लोग तुरंत बता देंगे। अपने भगवान को समझना बहुत सरल है, परंतु बनने वाले भगवान को समझना बहुत कठिन है। बन चुके भगवान पर है। क्या है? पर है। बन चुके भगवान पर हैं, परंतु मैं बनने वाला भगवान निज हूं, उसे समझो। समय सार जी, बने हुए भगवान के लिए किंचित मात्र भी नहीं है। भगवान को सुनाने मत बैठ जाना जिनालय में। वे घोर मूढ़ प्राणी हैं जो भगवान को समय सार सुनाते हैं। यह बने भगवान को सुनाने वाला ग्रंथ नहीं है। जो बनने वाले भगवान है उनके समझने का ग्रंथ है। जो जो भव्य हैं वे नियम से बनने वाले भगवान हैं। बस बने जब बनते रहे, कोई तनाव नहीं है। बस एक झलक समझ में आ जाए कि मैं बनने वाला भगवान हूं, प्रमाणित कर दिया जाए कि आपको अमुक सेवा में नियुक्त किया जाता है। समय कब आएगा व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाएगा। कहां पद स्थापना होगी इसका भी तनाव नहीं है, परंतु मालूम हो गया कि नियुक्ति हो गई है तो स्थान भी मिल जाएगा। ऐसे ही भैया एक क्षण को वही सिद्ध सम्यक दृष्टि हो सकता है जिसको अपनी भगवान आत्मा की झलक समझ में आ जाए कि मैं बनने वाला भगवान हूं। जिसको पूरा जीवन स्वभाव के सुधार में निकल चुका और एक क्षण भी निज की सत्ता की झलक नहीं आई, उसका तो जीवन व्यर्थ है। पुण्य करके स्वर्ग जा सकता है परंतु सिद्ध नहीं बन सकता। 1 घंटे का पूजन करते हो तो कम से कम 5 मिनट स्वाध्याय जरूर करना। उसमें से 1 सेकंड समय निकाल कर ध्यान जरूर करना। भगवान का ध्यान नहीं, बनने वाले भगवान का। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन मालूम ही नहीं हो पाता कि मैं जीव हूं कि नहीं। जो मोह को जीत करके ज्ञान स्वभाव को मानता है, ऐसी आत्मा, ऐसा साधु ही जित मोही है। वही परमार्थ को जानने वाला है। एक बात पुनः पुनः घूमना चाहिए। जैसे नमोकार ग्रह मंत्र की आप 1.25 लाख जाप कर लेते हो लेकिन थकते नहीं हो, सम्य दृष्टि है तो उसका मन लगता है। नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना गहरा महामंत्र का जाप अनुष्ठान चलता है भैया, विश्वास रखना उतनी ही गहराई से स्वतंत्रता कर्ता का जाप करना पड़ेगा। यानी शुद्धोहम बुद्धोहम कहना कठिन नहीं है, जितनी स्वतंत्रता कर्ता की अनुभूति करना कठिन है। आप व्यर्थ में यह मान बैठे हैं कि मैं इसका हित कर रहा हूं, यानी तू निमित्त मात्र है, उसका पुण्योदय है, उसका पुण्योदय है, तू तो निमित्त मात्र है। आप व्यर्थ में यह मान बैठे हैं कि मैं इसका हित कर रहा हूं। भैया तू निमित्त मात्र है, उसका पुण्योदय है। ओहो क्या सुंदर अनुचर मिला है। इसके घर में जिसने जन्म लिया पता नहीं किस पर्याय से आया था वह जीव। मस्ती में जन्म लेता है और यह सेठ गद्दी पर बैठा बैठा उसको हर प्रकार की व्यवस्था दे रहा है।
सब व्यवस्था बना रहा है, वह जीव मुस्कुराता है, स्वतंत्रता करता मैं करके आया हूं। मेरे आने से पहले मेरा अनुचर मेरी व्यवस्था बना रहा था। हाँ, ऐसा ही है। पुनः समझो, सिद्धांत में क्या और क्यों नहीं चलता है, जो है सो है। भैया, तेरे घर में नाती ने भी जन्म लिया तो तेरे जैसे सेठ गालों पर खिला रहा है, वह मुस्कुरा रहा है कि देख, यह पागल राग में मुझे रखे हुए है, जबकि मेरी आत्मा स्वतंत्र है और इसकी आत्मा स्वतंत्र है, परंतु यह ममत्व में जी रहा है और मैं इसका किंचित मात्र भी नहीं हूं। फिर यह चेला चेली है क्या? कल्याण के लिए चेला बनो, सो बनो। तुम स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूं। तुम अपनी साधना करो, मुझे अपनी साधना करने दो। शिष्य बनाना, शत्रु नहीं बनाना, समझना। यहां बताया जा रहा है शिष्य बनाना, शत्रु नहीं बनाना। स्वतंत्रता करता। कभी भी तुम्हारे दीक्षा के भाव आए तो गुरु के ऊपर जीने के लिए मत आना। साधना का जीवन जीना चाहो तो आ जाना, और यदि गुरु के राग में आ गए तो विश्वास रखो कि कभी नियम से द्वेष भी होगा, क्योंकि राग की पुष्टि राग से नहीं होती है, राग की पुष्टि पुण्य से होती है। और पुण्य क्षीण होगा तो जो तेरे राग को पोषित कर रहा था वही तुझे छोड़ देगा, फिर तू शत्रु बनेगा। मेरे राग में आकर ज्ञानी, मुझसे दीक्षा मत लेना, मैं तुझे निभा नहीं पाऊंगा। बात समझो गहरी। मैं मुनि को तो निभा सकता हूं, परंतु मोही को नहीं निभा सकता। मुनि सब प्रपंचों से भिन्न रहेगा और मोही होगा तो 24 घंटे परेशान करेगा। जिस दिन तुम उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे, उस दिन वह तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। यह मुनि के मार्ग की व्याख्या है, यह मोही के मार्ग की व्याख्या नहीं चल रही है। इतना निर्मोही पहले बनना कि मुनि बनने का मोह भी समाप्त हो जाए। कैसे? जैसे सिद्धों का अभव्यक्त भाव तो होता ही नहीं है, लेकिन सिद्ध बनते ही भव्यक्त भाव का भी विनाश हो जाता है। क्या अनूठा सिद्धांत है। ऐसे ही मुनि बनने की भावना तब तक होना चाहिए जब तक मुनि ना बन जाए। मुनि बनते ही मुनि बनने की भावना भी समाप्त हो जाना चाहिए। अब तो विरागी को वीतरागी बनने का भाव आता है। वीतरागी बन चुका है तो वैराग्य और वीतराग दोनों से शून्य हो चुका है। जैसे वित्त भाव का भी अभाव हो जाता है तो स्मृतियों का भी अभाव करना पड़ेगा। जब तक अज्ञानी नहीं बन पाएंगे तब तक ज्ञानी नहीं बन पाएगा। जो तूने दुनिया का ज्ञान लाद रखा है, सिनेमा आदि से अज्ञानी जब तक नहीं होगा तब तक वो ज्ञानी आत्मा का ज्ञानी नहीं बन पाएगा। यथार्थ समझना, यथार्थ समझना कि ज्यादा ज्ञान जीव को भ्रमित करता है। भैया, तू कभी खोटी संगति में नहीं बैठा और तू मुनि बन गया तो यह खोटी सामग्री तुझे नहीं सताएगी। तब समझ में आता है कि यह विपत्ति थी कि संपत्ति थी। और यदि इन सबको देखकर मुनि बना है तो जब तू सामायिक करने बैठेगा, एकांत मिलने पर तो धीरे से वहीं पहुंच जाएगा। आज से अभ्यास प्रारंभ करना है। जिन जिन को मुनि बनना है वे दुनिया से अज्ञानी होना सीखें तो ज्ञानी हो जाएंगे। यदि मुनिराज बनने के भाव हृदय में आ रहे हो तो परिचय आज से ही कम कर देना। जितने भक्त बढ़ेंगे उतना समय तेरा नष्ट होगा। यदि पर में जाएगा, भक्तों को समय दिया और नहीं दे पाए तो सत्य धर्म भी चला गया,
इसलिए इतना गंभीर बनना पड़ेगा तुमको साधु बनने के लिए। हाँ, साधु भेष के लिए तो कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन साधु बनने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बनने के लिए कपड़े उतारे और पिछी कमंडलू लिए और बन गए साधु, परंतु साधु भाव के लिए भैया भाव भाव लगते हैं, तब कोई साधु बन पाता है। एक भाव की साधना श्रेष्ठ साधु नहीं बना पाती। विश्वास रखना, तीर्थंकर जैसी भगवान आत्मा के भी 10 भाव लग जाते हैं भगवान बनने के लिए। क्या आपने पत्थर टूटते नहीं देखे? एक घन से कब पत्थर टूटता है? एक घन मारा और पत्थर टूट जाएगा क्या? लेकिन भैया जब भी टूटा एक घन से ही टूटा है। कौन सा घन? अंतिम घन से ही टूटा है, परंतु प्रारंभ का घन भी व्यर्थ नहीं गया, उसने ही संस्कार दिए। इसलिए पंचम काल में जिन जीवों की अवधारणा है कि कुछ नहीं होता, भैया विश्वास रखो, घन पटकना शुरू कर दो, चतुर्थ काल आएगा तो पत्थर टूट जाएगा, कर्म टूट जाएंगे। आज से, अभी से घन पटकना शुरू करो। अकसायिक भाव का पुरुषार्थ और ममत्व रहित होने का पुरुषार्थ, परिचित से अपरिचित होने का पुरुषार्थ अभी से कीजिए। गाथा तो कह रही है कि मैं तो उसे ही साधु मानता हूं जिसने मोह को मुक्त कर दिया है। या कर्मों से मुक्त होने के लिए क्यों तू चिल्लाता है? उनको सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि वो तो जड़ हैं। कर्मों से मत कहो कि तुम मुक्त हो जाओ या मैं तुमसे मुक्त हो जाऊं। या मोह को सब सुनाई पड़ता है, वह तू है, तेरे अंदर मोह विराजा है। भाव मोह जो है वह तू ही है। बस तू अपने भाव मोह का विसर्जन कर दे, द्रव्य कर्म अपने आप झड़ जाएंगे। किसी योगी से मिलने नहीं जाना, भगवान से भी मिलने नहीं जाना। योगी से मिलने जाना भी मोह है, भगवान से मिलने जाना भी मोह है। तो भैया स्त्री पुत्रों से मिलने जाएगा, वह तो महापापी मोही है। और भगवान बनने के लिए तुम किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बस मिले हुओं को हटाना पड़ता है। जो मिले हुए हैं उनको अपने आप से हटाना है। अहो, जैन श्रमण परंपरा भी तो देखो, ना तिलक लगाना पड़ता है, ना कपड़े गेरुए, ना सफेद, बल्कि पहने हुए को उतारना पड़ता है। एक भी तिलक बिलक लग गया तो भैया जिन लिंग ही भंग हो गया। यहां साधु बनने के लिए हटाना पड़ता है, किसी से मिलना नहीं पड़ता है, मिले हुए को भिन्न करना पड़ता है। तो भगवान बनने के लिए किससे मिलने जाना? किसी से मिलने नहीं जाना, बस बैठ जाओ। आत्मा स्वभावम परभावहीनम। घर जाओगी क्या? अरे भैया अब क्या घर जाना? जो घर जाने की इच्छा रखता है उसको भगवान बनने की किंचित भी इच्छा नहीं है। झूठी झूठी कहते हो। जितना राग तुमको अभी घर में है उतनी इच्छा भगवान बनने की नहीं है। विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जबरदस्ती कहलवाऊं तो कह सकते हो कि हाँ बनना है मुनिराज। नहीं है। भूख लगी होती है तो तुम 50 जगह शुद्ध भोजन की खोज करता है, या श्रवण दीक्षा लेकर भी ईंट चूने के प्रपंच में लगा है जी। तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि उसकी भी भगवान बनने की इच्छा नहीं है। भगवान बनने की जब इच्छा होती है तो बस कुछ नहीं होता है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना और कुछ नहीं करना होता है। जब तक कुछ करने की भावना है, जब तक मंदिर बनाने की भावना है, जब तक धर्मशाला बनाने की भावना है,
जब तक तीर्थ क्षेत्र बनाने की भावना है तब तक भगवान ही बन सकता है, तब तक भगवान बनने की किंचित भी इच्छा नहीं है। भैया तुम कहते हो मुनिराज बहुत ऊंची बात करते हो, भैया वस्तु ऊंची है तो बात भी तो ऊंची ही होगी। आप में भगवान बनने की भावना में मान सकता हूं, परंतु अभी इच्छा नहीं है। अरे भाई तुझे घर में जब कोई वस्तु खाने की इच्छा होती है तो तू घर को क्या कर देता है, भाई मुझे मालूम है। भगवान बनने की इच्छा है तो भगवान बनने की विधि करते दिखाई देना चाहिए। मोह को जीते बिना भगवान बनता कहां है, और मोही भगवान बनता कहां है। जिसको मोह है वो भगवान नहीं बन सकता। तदोत्पत्ति अन्योत्पत्ति, एक ज्ञानी तो चाहता है कि मैं कपड़े पहने पहने बन जाऊं, परंतु उसके चाहने से बनेगा कहां। वह तो अच्छा हुआ जो कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा डंडा रख दिया सामने। क्या कहा, रवि से जय बत धरो जिन सासणे जय वी होई तिथ्यरो, रगो विमुख मगो शेषा उमग गया सबे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तीर्थंकर एक पद है, सिद्धांत एक न्यायालय है, न्यायालय जिसके सामने सबको झुकना पड़ता है। जिनेंद्र के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्र धारण किए हुए सिद्धि नहीं होगी। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन मार्ग हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है भैया उन मार्गों से मार्ग नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना, कोई अपने घर के शासन बना ले तो उससे देश भर शासन नहीं चलता है, उस पर देश पर शासन नहीं चलता। कोई बड़ा अपराध होगा तो भैया तेरे घर की पंचायत काम में नहीं आएगी, शासन की पंचायत बैठेगी वही काम में आएगी। तीर्थंकर के शासन, जिन शासन को जो निर्णय है वही ध्रुव सत्य है। आपके घर का निर्णय सत्य नहीं है। जो मोह को छोड़ करके ज्ञान स्वभावी आत्मा को मानते हैं ऐसे साधु ही जित मोही हैं, परमार्थ को जानने वाला है। ऐसा कहते हैं कि चेतन चेला चेली, अचेतन पिछी कमंडलू, मंदिर मठ धर्मशाला ये सब परिग्रह हैं, निज स्वभाव से च्युत करने वाले हैं। संघ में रहो, संघ बनाकर मत रहो। ध्यान से समझना, संघ 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 में रहो, समूह में रहो, संघ बनाकर मत चलो, परिग्रह बनाकर मत चलो। मुनि संघ में ही माता पिता जैसे संबंध स्थापित हो जाएं, गृहस्थी जैसा झलके, दुनिया का आडंबर कमरों में भरा रहे, तो क्या यह मुनि मार्ग है। भैया वैद्य का कमरा हॉस्पिटल तो हो तो वह भी अलग ही दिखता है, साफ सुथरा। हे मुनीश्वर वह तो शरीर का वैद्य है, लेकिन तू तो आत्मा का वैद्य है। कर्मों के रोग से किसी को मुक्त करना चाहता है तो पहले अपना भवन भी स्वच्छ दिखना चाहिए कि यह ठीक भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। निरोगता का कथन करने वाला ही स्वच्छता का कथन कर पाएगा। जो स्वच्छ होगा, निष्परिग्रहता की बात करने वाले, तेरे मुख से यह बात तभी अच्छी लगेगी जब तुम परिग्रह से रहित दिखाई देगा। जब तुम स्वयं लिप्त नजर आता है तो भैया क्या तुम क्या बताएगा मुझे। वस्तु स्वतंत्रता को समझना है तो वस्तु स्वतंत्रता का जीवन भी जीना होगा। इसलिए इस शब्द पर ध्यान दो। समस्त चेतन चेतन चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनसे मोह छोड़कर आना होगा। भैया यदि तुम किसी को सुधारने का भाव भी रखता है तो तुम मोक्ष मार्ग से च्युत है, क्योंकि अभी तुझे दूसरा दिखाई दे रहा है, स्वतंत्रता करता, पर दृष्टि नहीं है। जिस दिन जीव को स्वतंत्र करता झलक जाएगा, भैया विश्वास रखो सम्यक तो उसी दिन होगा।
जब तक स्वतंत्र सत्ता का वेदन नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। देव शास्त्र गुरु को पूज्य स्वीकार लेना एक भिन्न विषय है। पूजा तो रूढ़ी बस भी हो सकती है, भेष भी हो सकती है। बहुत सारे लोग अतिशय तीर्थों पर जाते हैं, अजैन भी जाते हैं। रास्ते में बिहार में कई अजैन भाई आकर बैठ जाते हैं, लेटकर पैर पड़ते हैं, लेकिन एक धीरे से कहता है, क्या कहता है? कहता क्या है? भगवान हमारे गाय कहीं गुम गई है, बता दो आप कहाँ है। ये किसकी वंदना हो रही थी? गाय की वंदना हो रही थी। आप वस्तु स्वरूप समझो, यह कोई भक्त नहीं है, यह शुभ भिखारी लोग हैं। भक्त भगवान से मांगने नहीं जाता, मात्र भगवान के गुणों की वंदना करने जाता है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहा है, भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागो भक्ति पूज्य गुणानुरागो भक्ति। क्या कहा? पूज्य के गुणों में अनुराग होना, इसका नाम भक्ति है। जो मांगता है वह भक्त होता ही नहीं है भैया। यह व्यवसायिक शब्द है, यह आप भी जानते हो, लेकिन यह समय सार है। परंतु जब तक आप कहते रहो दुख खाओ कम मत खाओ, विश्वास रखना, तब तक तेरा मोक्ष नहीं हो रहा है। जब यह भाषा भी समाप्त हो जाएगी तब तेरा मोक्ष होगा। मैं भी जानता हूं कि दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, सुगति में गमन, यह प्रशस्त भावना है। मुझे परम विश्वास है कि भगवान कुछ देता नहीं और मैं उनसे कुछ लूंगा नहीं। जो भी मेरा करता है वह स्वतंत्र है, मैं ही भगवान बनूंगा। भगवान मुझे भगवान बनाने जिस दिन आएंगे मैं उनको नमोस्तु नहीं करूंगा, क्योंकि सच्चा भगवान किसी को भगवान बनाता नहीं, भक्त ही भक्ति करके भगवान बन सकता है। लेकिन भगवान कभी भगवान नहीं बनाते। जो बनाने वाला है वह बीतरागी नहीं होता है, और जो रागी होता है वह बीतरागी कैसा? मेरे यहाँ बीतरागी की वंदना है, बितरागी की नहीं है। जो है सो है, समझो भैया। जब कोई श्रमण किसी श्रावक के घर में चर्या को जाता है तो उसकी खुटिया खुटिया मुस्कुराती है, और उस समय 50 चारे होते हैं। रत्न वृष्टि को मुनिराज कभी नहीं चाहते हो जाए, जो चाहते हैं तो कभी नहीं होती है। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, जयनाद, मंद सुगंधित पवन बहती है और ध्वनि सुनाई देती है, अहो दाता अहो पात्र। तपस्या करते समय साधु के कभी 50 चार्य नहीं होता, ध्यान करते समय 50 चार्य नहीं होता। साधु के पवित्र परिणाम और श्रावक की भक्ति का मिलन जब होता है तो 50 चार होते हैं। श्रावक के विशुद्ध परिणाम और योगी की पवित्र भावना एकदम पुण्य को ज्वाज्वलवान करते हैं, और कर्मों की श्रावक के वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा बनती है। जो परिणाम श्रावक के दान के समय होते हैं भैया, आज तो इतने साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। मैं जब छोटा था एक बार खेत पर खड़ा था, दूर एक नग्न व्यक्ति जाता दिखा। मैं समझा कि कोई मुनिराज है, मैं दौड़ कर गया, लेकिन पास पहुंचने पर उनके पैर में खड़ाऊं दिखी। मैं अपना सा मुंह लेकर लौट आया। हे भगवान, यह क्या हो गया? ध्यान दो, चरण देखकर ही नमन होता है। जब तक चरण ना देख पाओ नमस्कार कैसा? अब मैं सोचता हूं कि एक व्यक्ति के लिए दौड़ा था, उस पुण्य के परिणाम से आज दिगंबर मुनियों के बीच में बैठा हूं। यह तो भाग्य है ना। लोग तो रागियों के साथ रहते हैं, हम तो वैरागियों के साथ रहते हैं। तुम भी ऐसा भाव करो, तुम सब बैठो वैरागी बनकर, ऐसी मंगल भावना बनाओ।
आओ, यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं सुनो। देखो जहां पर की बात आई तो टेंशन आया ना, इसलिए आत्म द्रव्य में कोई विकल्प नहीं है। एक बार आचार्य सिंह टीकमगढ़ में, आचार्य सिंह से बोला टीकमगढ़ में, मुनिराज 1 महीना हो गया कोई विवाद नहीं हुआ। तो आचार्य सिंह ने कहा भैया मुझे मालूम है विवाद किसमें होते हैं, सोहा सोहा की बात करो सो अभी विवाद होता है, आत्मा की बात पूर्ण निर्विवाद है। जहां पूजन की पद्धति छोड़ दो तो विवाद होना ही है। एक वेदी पर 2 पुजारी होते हैं तो उनकी पूजन पद्धति में भी अंतर होता है। कोई 3 स्वस्तिक बनाता है तो कोई 3 बिंदी लगाता है। अरे इनमें मत उलझो, तुम तो यह देखो कि तीर्थंकर की पूजन कर रहा है या नहीं। थाली की बिंदी में ही उलझे रहोगे तो सिद्धालय के तिलक बनकर कब बैठ पाओगे। बीच में इसलिए बोलते हैं कि जीवों की धारणा बदल जाए। भैया इनमें मत उलझो, देखो तीर्थंकर सामने विराजमान है, द्रव्य रखा हुआ है, पूजा करके शांति से निकल जाओ। आत्मा स्वभाव प्रभाविन्नम। अब तो भैया आपको भारत की गली गली में गुंजाना पड़ेगा, वस्तु स्वभाव ऐसा ही है। इन प्रपंचों से अब मुक्त करा दो, मोक्ष उनको मिल जाएगा। क्योंकि प्रपंच देखो कर्मों ने बांधा है तो शरीर में बैठा हूं, परंतु उनसे ज्यादा प्रपंचों ने बांध कर रखा और प्रपंच बनाए हैं पंचों ने। जो है सो है, यह सत्य है कि ऐसे बांध के रख दिया है मकड़ी के जाल जैसा। जैसे मकड़ी जाल बनाकर खिसक जाती है, जीव उसमें फंसकर अपना नुकसान करते हैं, उसी प्रकार लोग प्रपंच बनाकर भाग गए। उनमें एक तो मारीची है, स्वयं तो महावीर बनकर भाग गए, मोक्ष हो गया और दुनिया को फंसा गए 363 जाल फैलाकर। इसलिए भैया आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मारीची जैसा करके जाना नहीं है। एक बार बिहार करते समय बिहार की सीमा पर एक जगह आचार्य सिंह देखी, एक प्रौढ़ साधु और 3 नवयुवक लगभग 21-21 साल के। साधु उनका गुरु उनको गाली दे रहा था। ऐसा नियोग बना कि आचार्य सिंह को वहां बैठना जरूरी हो गया। बेचारे तीनों नवयुवक हाथ जोड़े बैठे और गाली सुन रहे थे। आचार्य सिंह ने कहा भैया तू मिथ्यात्व में डूबकर इतनी प्रीति से गाली सुन रहा है, ऐसे तू जिनवाणी सुन लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। भैया कहीं साधु विसंवाद करते मिल जाए तो सोचना भगवान कैसा मेरा अशुभ कर्म का उदय है जो ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला। मैं पंचम काल में ना होता तो यह देखने को ना मिलता। अपना ही दोष है, किसी को क्या दोष दे, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। मैं कभी नहीं सोचता कि भैया ज्ञानी मेरी बात क्यों नहीं मानता। नहीं, मैं समझाने का करता हो सकता हूं, परंतु सुधरना उसके निज क्षयोत्सम का विषय है, ना कि मेरा विषय। हाँ, इतना जरूर सोच सकता हूं कि यदि मैं केवली होता तो उन सबको बिल्कुल सही सही बताता प्रत्यक्ष ज्ञान से। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं केवली भी होता तब भी तुम मानने वाले नहीं थे। क्यों नहीं मानने वाले थे? क्योंकि मुझे भी आदिनाथ आदि तीर्थंकर मिल चुके हैं। मैं उस समय नहीं सुधर पाया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पंचम काल में बैठे हो, इससे स्पष्ट है कि तुम कितने पुण्यात्मा हो। इसलिए समझा करो, गहरी बातें भी सोचा करो, परंतु इतना ध्यान रखना कि छठवें काल की दृष्टि से पुण्यात्मा हो। लेकिन इतना पुण्य मत मान लेना कि छठवें काल में जाना पड़े। भैया इतना पाप मत कर लेना कि छठवें काल में जाना पड़े। सिद्धांत का विपर्यास मत कर देना। अपने चिंतन को जिनवाणी घोषित मत कर देना। जो लोकालोक की व्यवस्था है, जो वस्तु स्वभाव की व्यवस्था है, उसको जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा ही रहने देना। शुभ अशुभ मन वचन काय
त्रयोग के व्यापार से परिणत अभेद रत्नत्र लक्षण से भेद ज्ञान को जानता है। क्या करते हुए? आत्मा निर्विकार संवेदन ज्ञान से परिणत ऐसा साधु निर्मोही ही होता है। ऐसा जानते हैं। कौन जानते हैं? परमार्थ को जानने वाले। वे कौन है? वे तीर्थंकर परम देव हैं। ऐसा जानना चाहिए। यह मोह पद से मोही मात्र मत ग्रहण करना। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नौता के निमित्त से कर, चाहे पति के निमित्त से कर, चाहे पुत्र के निमित्त से, लेकिन उसका बंध उनको नहीं होगा, तुझे ही होगा। अपनी दुर्गति करना है तो सबकी राग कर, सबसे राग कर तो बड़े प्रेम से दुर्गति हो जाएगी। और सुगति में जाना है तो रागियों के राग को छोड़ो, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान का उपदेश है। शेष विषय अगली गाथा के साथ कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।